नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। लगातार 7वें चरण के शिक्षक बहाली से संबंधित खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए वैसे फरमान की जिससे शिक्षा जगत में पूरे हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर एक खबर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे जिसमें कि टीईटी और शिक्षक भर्ती पर सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आयोग बनाने की जो है घोषणा करने वाली है या कर चुकी है। निर्णय लिया जा चुका है, फैसला लिया जा चुका है। दोनों बिंदुओं को कोरिलेट करके हम बिहार की शिक्षक बहाली से जोड़कर तमाम मुद्दों को देखेंगे। सबसे पहले एक खबर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पटना एडिशन है। आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है लेकिन बच्चों को किताबें नहीं दी गई है। इस बार आपको पता है कि इस साल पैसा नहीं किताबें दी जानी है, लेकिन इस माह तक जो है अभी तक किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पढ़ाई तो शुरू है, बगैर पुस्तकों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और ये दुर्भाग्य ही कहिए कि बिहार में शिक्षक भी नहीं है और किताबें भी नहीं हैं। तो आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो आप जो परिकल्पना करते हैं उसको आप छोड़ ही दीजिए। 40 से 50% किताबें जो हैं वो ज़िले में अब तक पहुँच चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और इस माह तक सबको पुस्तक उपलब्ध कराने का दावा है, लेकिन जब तक उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक ये दावा मान्य नहीं होगा। 5 वर्षों के बाद फिर किताबें दी जा रही हैं, इसके पहले पैसे दिए जाते थे। तमाम जो निर्णय लिए जाते हैं शिक्षा विभाग की ओर से लगातार अखबारों ने प्रकाशित किया है। एक अन्य खबर की ओर हम लेकर के आपको चलते हैं, उत्तर प्रदेश, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण खबर है ये, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे करके उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए उस अजीबोगरीब फरमान पर हम चलेंगे। टीईटी और शिक्षकों की जो भर्ती है उसके लिए एक आयोग होगा, परीक्षा तय समय पर होगी। ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसी नए आयोग से परीक्षा समय पर हो। बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो शिक्षण संस्थान है उनमें चयन के लिए अलग अलग आयोग गठित किए जाए और जो टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेकर के बेसिक, माध्यमिक और उच्च प्राविधिक और मदरसा शिक्षकों की भी भर्ती का कार्य अब एक ही आयोग करेगा। यानी कि जो मौजूदा सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और टीईटी समय पर हो। शिक्षकों की भर्ती चाहे प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक की हो, एक ही आयोग के माध्यम से, ये बड़ा फैसला है। बिहार यह फैसला लेने से क्यों कतरा रहा है? अब तक बिहार में जैसा आपको पता है कि पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों से 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। कौन से आयोग से करवाएंगे, कौन से नियम के आधार पर करवाएंगे, कोई फैसला अब तक नहीं लिया जा सका है। लेकिन वहीं जो बगल का जो पड़ोसी राज्य है, लगातार आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी ये ट्वीट कल ही किया गया था कि विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थान में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसकी समीक्षा किया गया और एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर संज्ञान लिए हैं और उन्होंने कहा है कि यह एकीकृत आयोग समयबद्ध और चयन प्रक्रिया जो है मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर हो। बैठक की आप जो तस्वीरें हैं वो भी आप इस ट्वीट में देख रहे होंगे। ये बहुत काबिले तारीफ कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन हम शिक्षा विभाग बिहार की ओर आते हैं। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया की तरफ जो कार्यालय आदेश है उस पर अगर हम लोग नज़र डालें तो ये पूरे बिहार में एक शर्मिंदगी का माहौल शिक्षक जगत में या शिक्षकों के लिए है। क्यों शर्मिंदगी का माहौल है? क्योंकि लगातार शिक्षक संघ जो हैं इससे नाखुश है। ये फैसला क्या है, ये आदेश क्या है, वो आप देख लीजिए। 4/2/2023 को अधो हस्ताक्षरी के साथ घटना होने के कारण डरे सहमे रहने की स्थिति में तबीयत खराब हो गया है। हालांकि ये फरवरी महीने का आदेश है, लेकिन बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वायरल यह भी हुआ है। डॉक्टर से सलाह लेने पर स्पष्ट हुआ कि बाइक नहीं चलाने की सलाह दी गई है डॉक्टर के माध्यम से, जिस कारण से मैं प्रखंड अंतर्गत विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर पा रहा हूं, जिससे कि विभाग के आदेश का अनुपालन मेरे द्वारा समय पर नहीं हो रहा है। इसलिए अधो हस्ताक्षरी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए विद्यालय निरीक्षण में साथ जाने के लिए जो शिक्षक हैं, एक प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय नवटोलिया रसौंक को अधो हस्ताक्षरी के स्वास्थ्य सही होने तक
बाइक चलाने हेतु एवं अन्य कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। यानी कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अब बाइक के ड्राइवर के रूप में हो रही है। एक तरीके से यही समझा जा सकता है। और ये आदेश है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया का। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो बीईओ का ये जो आदेश है वो किस हद तक सही है। विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्यरत होते हैं। बच्चों के भविष्य को बनाने के रूप में गुरुजी लोग कार्य करते हैं। अब गुरुजी लोगों को बाइक चलाने की और बाइक में जो ड्राइवर के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाने की जब से ये खबरें आई हैं सोशल मीडिया पर, तब से तमाम शिक्षक संघों ने घोर आपत्ति जताई है। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये हमारा बदलता बिहार है। यहाँ पर शिक्षकों को पढ़ाने के अलावे बाकी सारे कार्य करने पड़ते हैं और अब शायद यही कार्य बच गया था। इस कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।